दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना YouTube चैनल राहुल स्टडी में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको 1 से लेकर 8 एक्सरसाइज 8.1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ फिर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर देखना है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आप लोग को पता होगा कि न्यून कोण क्या होता है। वैसा कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो वही न्यून कोण कहलाता है। तो सबसे पहली बात, एक हम समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब कोण ए होगा और ये कोण बी होगा और कोण यहाँ सी समकोण होगा जहाँ सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम लोगों को पता है कोस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और कोस बी बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार ए के लिए फिगर में देखेंगे, ए के लिए ए के सामने बड़ा लंब होता है और जो लंब हुआ वो आधार बन गया, यानी ए सी हो गया मेरा आधार और कर्ण हो गया ए बी कर्ण हुआ। कर्ण नोचन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण ए बी हो गया। फिर बी के लिए कोण बी के लिए लंब हो गया ए सी, तो आधार हो गया मेरा बी सी, कर्ण हो गया ए बी। बराबर में ए बी ख़त्म, बच गया ए सी बराबर बी सी। जैसा कि आप सभी को पता है, नोट्स में ना नोट देकर लिख देना है, अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका दो सम्मुख कोण भी बराबर होगा। दो सम्मुख कोण बराबर होगा। यहाँ देखिए कि कोण यहाँ सी है, दोनों में सी खत्म हो जाएगा, बच गया कोण ए बराबर कोण बी। तो दोस्तों, यह कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है कि कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। तो एक में दिया है सवाल 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बात, एक फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज का। ए बी सी, यहाँ थीटा दिया हुआ दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, लंब ही रहेगा, आधार रहेगा और कर्ण नोचन। तो कोट बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो मेरा आधार हो गया 7, यहाँ 7 बिठाना है। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार दिया है 7 बिठा दिए फिगर में, और लंब है 8। लंब और आधार दिया हुआ, हमको निकालना है कर्ण ए सी। तो कर्ण निकाल लेना है। कर्ण को हम लोग ए सी भी बोल सकते हैं। सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64,
7 का स्क्वायर 49। जब दोनों को ऐड करना है तो हो जाएगा √113 और 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो दोस्तों फाइनली मेरा कर्ण 113 आ गया √। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा ये आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, कोस पे भी स्क्वायर है और साइन पे भी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर। तो कोस बाय साइन बराबर सूत्र होता है कॉट थीटा। इसको स्क्वायर कर देना है, यहाँ स्क्वायर है तो। और कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। आधार दिया हुआ 7 और लंब दिया 8, इसका स्क्वायर कर देना है, हो जाएगा 49 बटा 64। तो फाइनली मेरा मान निकल चुका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका फाइनली मान निकल चुका है। 7 का ही 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। इसका स्क्वायर कर देना पूरे का। कॉट का मान देखना है कि आधार दिया हुआ था 7 और लंब दिया हुआ था 8, इसका स्क्वायर कर देना है, ये हो जाएगा 49 बटा 64। तो दोस्तों ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा यदि 3 कोट a बराबर 4 हो, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है A B C। तो जब 3 कोट a बराबर 4 तो कोट a बराबर हो जाएगा 4 बटा 3 और कोट a सूत्र होता है आधार बटा लंब। दोस्तों a के लिए फिगर में देखना, a के लिए लंब BC हुआ तो लंब मेरा 3 है, 3 दे दिया और a भी आधार हो गया 4। हमको लंब आधार दिया है, कर्व निकालना है। तो कर्व इक्वल टू निकालेंगे √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हो चुका है मेरा 3 का स्क्वायर कर देना है और 4 का स्क्वायर कर देना है। 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16। जब दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। अब फिगर में देखना है कि ये मेरा निकल गया 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर जो है ना कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यानी दोनों का मान क्या हो बराबर आना चाहिए। चलिए हम LHS देखते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, तो 1 का 1 लिखेंगे और 10 स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार स्क्वायर, तो इसका आधार कर देना है। फिर बटे 1 प्लस
10 का होता है सूत्र लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अब मान पुट करना है, यानी मान निकालना है, हो गया 1 माइनस लंब बटा आधार ए के लिए। अब फिगर में चलेंगे कि ए के लिए लंब 3 आधार 4 यहाँ बैठाना है, 3/4 का स्क्वायर कर देना है, फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देना है। क्योंकि 10 यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में था, सेम ही वैल्यू होगा। तो देखते हैं, हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका बटा इसका भी बटे 1 कर देना है, इसका भी बटे 1 कर देना है। दोनों का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो 116 का एलसीएम 16 आएगा, 1 से भगा देंगे 16 में तो 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 16 से 16 में भगा देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे 9 को तो 9 आएगा, फिर बटा, फिर इसका एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम हुआ है दोनों का, 1 से भगा देंगे 16 में 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे 16 हुआ, प्लस 16 से 16 में भगा देंगे 16, 16 में 16 से भगा देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9, ये 16 कट गया क्योंकि भागा में था। 9 16 में से 9 गया, हो गया 7, और 16 9 हो गया 25, ये हो चुका है। अब आरएचएस में देखते हैं। अब उसी का आरएचएस को देखना है कि आरएचएस में था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि कोस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ल, इसका स्क्वायर कर देना है, और माइनस साइन का होता है लंब बट्टे आधार का स्क्वायर। फिगर में देखना है कि ए के लिए लंब 3 और 4 आधार हो गया। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ए के लिए आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर कर देना है। फिर ए के लिए लंब हो गया 3 और आधार हो गया, लंब बटे कर्ण होता है, ए के लिए लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर कर चुके हैं, 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 किया 9, फिर 25। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 1 को 16 से गुना कर देना, 16 25 से 25 में भगा देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 9। जब घटाएंगे दोनों को आ जाएगा 7/25। तो दोस्तों मेरा फाइनली एलएचएस का जो मान आया था 7/25 वही आया है आरएचएस का मान, यानी दोनों बराबर है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं, देखना ध्यान से कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, यानी ए ये समकोण है, जहाँ बी है तो बी समकोण है, तो हो गया 90 डिग्री, और ये सी हो गया। यदि tan a यहाँ दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3, तो आपको पता होगा कि tan a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो a के लिए फिगर में देखेंगे लंब हो गया BC, तो मेरा लंब हो गया 1 और आधार हो गया AB। तो लंब मेरा 1 हो चुका है ए के लिए, और आधार √3, यानी लंब आधार दिया है, हमको निकालना कर्ण। तो कर्ण इक्वल टू सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दोस्तों लंब का वैल्यू दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देना है, आधार दिया रूट तो √3 का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर √9 होता है, 1 + 9 का वर्गमूल 3 तो गया √4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो मेरा कर्ण निकल गया फाइनली 2। अब क्वेश्चन में देखना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 9 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है
कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालने के लिए, तो साइन ए के लिए सूत्र होता है लंब बटे कर्ण इंटू कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण प्लस कॉस के लिए होता है सूत्र आधार बटे कर्ण इंटू साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। अब देखना है कि ए के लिए फिगर में लंब कौन होता है, ज़रा फिगर को देखेंगे गौर से। ए के लिए लंब 1 हुआ और आधार √3 हुआ और कर्ण 2 हुआ। ए के लिए लंब 1 और कर्ण हो गया 2 गुना आधार। सी के लिए लंब जब √3 हुआ तो आधार कौन हुआ 1 हुआ 1 और कर्ण हुआ 2 प्लस ए के लिए लंब हुआ 1 तो आधार हुआ √3, तो हमको यहाँ √3 आधार बैठाना है, कर्ण हो गया 2। फिर सी के लिए लंब, सी के लिए √3 लंब हुआ, कर्ण 2 हुआ। 1 गुना 1 करेंगे 2 गुना 2 4 होता है प्लस 3 किया √9 प्लस 4 यानी 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल 3/4। जब दोनों का एलसीएम लेना है तो 4 से 4 में भगा देंगे 1 को 1 से गुना करना है 1 आएगा प्लस 4 से 4 में भगा देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3, जोड़ने के बाद 4 होता है। फाइनली 9 का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 आ चुका है। 9 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है कि क्वेश्चन दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस बराबर सूत्र तो आपको पता ही होगा क्या होता है, आधार बटे कर्ण इंटू कॉस सी के लिए भी आधार बटे कर्ण माइनस साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, साइन सी के लिए भी लंब बटे कर्ण। अब एक नज़र फिगर पे देखना है कि ए के लिए लंब 1 हुआ और √3 आधार हुआ। सी के लिए सी के सामने बड़ा लंब हुआ और एक क्या हुआ आधार हो चुका है। तो ए के लिए एक लंब था, आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो गया 2। फिर सी के लिए √3 लंब होगा तो आधार 1 होगा और कर्ण जो है कर्ण 2 होगा। फिर प्लस माइनस लंब, ए के लिए लंब 1 होगा, कर्ण 2। सी के लिए लंब √3 होगा तो कर्ण 2 होगा। फाइनली दोस्तों √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4 हो गया, 1 गुना √3 हो गया बटे 2 दूनी 4। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि √3/4 में से √3/4 यानी दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं 4 होता है और 4 को 4 से भगा देंगे 1 को √3 से गुना करेंगे √3 माइनस 4 से 4 में भगा देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा और √3 में से √3 जगह 0/4। अगर 0 में किसी भी संख्या से भगा देते हैं तो वह 0 आता है। तो दोस्तों आज 8.1 का 9 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो 10 नंबर क्वेश्चन को जो है 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कि आपको उसका सॉल्यूशन दूँगा।